हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं 8 सितंबर 2020 का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेगा, जिससे कि आप डेली बेसिस पे इसके नोट्स भी बना सके। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ये सवाल। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP रैंकिंग के 4थे संस्करण के अनुसार किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। 2018-19 के लिए राज्यों की व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP रैंकिंग के 4थे संस्करण के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है। BRAP रैंकिंग को द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी कहा जाता है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने BRAP रैंकिंग के बारे में एक घोषणा की है। अगले सवाल है, हाल ही में इयान बेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड के मध्यक्रम के खिलाड़ी इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के अंत में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया है। उनकी उम्र 38 वर्ष और 2015 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए वनडे मैचों से भी संन्यास ले लिया था। अगला सवाल है, जॉन बख्शी का 82 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण निधन हुआ है, वह कौन थे? एक निर्देशक थे, अभिनेता थे, लेखक थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, निर्देशक थे। वह एक निर्देशक थे। प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक जॉन बख्शी ने 82 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है। उन्हें कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होना पड़ा। जॉन बख्शी ने 40 से अधिक वर्षों तक एक निर्माता के रूप में भी काम किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, राजवर्धन सिंह राठौर या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है असम। असम सरकार ने स्वयं, जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखी गई योजना है, ये लॉन्च की है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? चीन, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में सिडबी ने MSME पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में सिडबी ने MSME पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। अगला सवाल है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया है? UNDP, WHO, WNEP या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है UNEP। UNEP का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी प्रकार UNDP का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। WHO का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं हमारा अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? इटली, जर्मनी, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जर्मनी। जर्मनी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने 60 स्टरलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? इसरो, नासा, स्पेसएक्स या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्पेसएक्स। इसमें इसरो का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार नासा का जो फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखते हैं हमारा अगला सवाल, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? क्रोएशिया, इटली, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इटली। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली देश के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में बजाज अलायंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, किरा आडवाणी, आयुष्मान खुराना या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बजाज अलायंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है।
देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का एक गठन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चेकर डिकोव लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक, पंजाब, केरल या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने ही आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में डेटा एनालिटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? आईआईसी कॉलेज बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपको बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं कल इसी तरह की वीडियो के साथ। थैंक यू।